Okay, everyone can see the screen. Hello. Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे. Yes. Okay. So चलते हैं आगे. तो देखो जो जो मैंने आपको पढ़ाया मेनली वही है डीएनए का. सो वही सब आपको दिखेगा. सो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो रुको यहीं पे हम लोग इसको भी खत्म कर लेते हैं. आरएनए को भी खत्म कर लेते हैं. आरएनए छोटा सा है. ठीक है. Just wait. इफ यू सी द आरएनए, तो आरएनए किसका बना हुआ है पहले हम लोग इसको देखते हैं. So if you see the RNA, what is the full form of RNA? Ribonucleic acid. acid. So that is ribonucleic acid. Ribonucleic acid. क्लियर है. अब ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स. ठीक है. तो ये भी वही तीन चीज से बना हुआ है. फर्स्ट इज शुगर. विच शुगर वी यूज? Phosphate. विच शुगर वी यूज पेंटोज. Pentose. और वी यूज Ribose. Pentose ribose. राइबोज. ठीक है. सेकेंड वी यूज फॉस्फेट. थर्ड वी यूज nitrogenous base. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पेंटोज शुगर, तो शुगर का क्या था जनरल फॉर्मूला? CnH2n. ठीक है. सो ये जो पेंटोज है, तो पेंटोज ही रहेगा या राइबोज ही रहेगा. चेंज होगा क्या? इसको डीऑक्सी बनाना है क्या अपने को? अपने को डीऑक्सी नहीं बनाना, तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वही रहेगा. तो दैट इज C5H10O5 which is राइबोज, है ना. फॉस्फेट इज नथिंग बट दैट इज PO4. यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? ATCG. ठीक है. तो A फॉर adenine. P is replaced with U. Uracil. C that is cytosine. G for guanine. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कि ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेस द आरएनए इज डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए और द डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम द आरएनए. तो उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर या तो यू रहेगा और या तो थायमिन रहेगा. दोनों में से एक आंसर हो सकता है. ठीक है. क्लियर है. तो यहाँ पे अलग कौन सा है? यूरेसिल. अब आपको एक जनरल क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस आर देयर. तो टोटल कितने टाइप के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? तो टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस. ठीक है. तो अगर आपको बोला है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस यू विल फाइंड इन डीएनए, देन यू हैव टू राइट 4. अगर आपको जनरलाइज क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस आर देयर, सो योर आंसर शुड बी 5. क्लियर हुआ इतना? ओके.
सो अगर आप आरएनए देखोगे तो आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर्स देखोगे तो either it will like this or it will like this। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो दूसरे शेप में भी हो सकता है जो अपने रेडिक्स में बना है। उस शेप में बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड में होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर मेरे को बताओ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो इस पे ये होगा क्या, कवर हो पाएगा, न्यूक्लियस में अकोमोडेट हो पाएगा आरएनए? नहीं सर। तो नहीं No. हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो अब तक जब तक इन लोग एक दूसरे से अलग हैं तो अलग अलग हैं, तो इन लोग का कोई पेयरिंग है क्या? नहीं नहीं है। सर। लेकिन जैसे ही अगर इन लोग लूप में आ जाते हैं तो दे हैव पेयर, दे विल कम पेयर। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, लिख दिया यहाँ यू, लिख दिया यहाँ जी, लिख दिया यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यू हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, यू हो गया, जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया ए हो गया, सी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, यू हो गया, यू हो गया, जी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ए है तो यहाँ पे ए है, और यहाँ पे जैसे सी है तो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे जी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे ए। ठीक, ए हो गया, सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू, यहाँ सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ ए है तो यहाँ पे यू, सी, जी, यू, ए। क्लियर है? सो यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे भी चार गैप रूल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरिन अपॉन पाइरिमिडीन। पैरिमिडिन आया, तो प्यूरिन इज इक्वल टू, प्यूरिन इज इक्वल टू A plus G. ए प्लस जी, प्यूरिन इज इक्वल टू ए प्लस जी, पैरिमिडिन इज इक्वल टू T plus CT T. सी प्लस यू। टी इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ सर यूरेसिल आ गया। टी इज रिप्लेस बाय यू। ठीक है, अभी आप मेरे को बताओ कि आप क्या कॉन्फिडेंटली आरएनए में बोल सकते हो कि ए इज इक्वल टू यू? No, sir. नो सर। कैन यू से दिस? क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि जी इज इक्वल टू सी? नो सर। आप दोनों नहीं बोल सकते हो, दोनों नहीं बोल सकते हो तो इन चारगैफ रूल द प्यूरिन रेशियो टू pyrimidine may be 1
or may not be. Clear है? So please write down. This is all about the RNA. अब RNA का क्या टाइप है, कैसा है, तो आप लोगों के बुक में दिया नहीं है, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो डोंट वरी. So please write down. फिर आगे चलते हैं. सर आपने राइट में क्या लिखा है? मे बी वन और मे नॉट मे बी बी. वन मे नॉट बी. जैसे वहां पे वन था तो यहाँ पे वन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. डन सर. डन एवरीवन? No. No, sir. डन एवरीवन? यस. हो गया सबका? सर हाँ बोलो. सर ये जो इसके ऊपर जो आपने अरेंजमेंट लिखा है CUCA, मतलब ये अपने ओन से रहता है कि कुछ फिक्स रहता है? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जैसा मैंने लिखा है वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप अपना भी लिख सकते हो कुछ भी. डन, चलें आगे. Yes. चलें? हो गया सबका? Yes. Sir. Okay. Now come to the structure of polynucleotide chain. If you see the structure of polynucleotide chain, so here if you see the nitrogenous base, तो नाइट्रोजनस बेस से क्या बनता है? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन. तो प्यूरिन के लिए मैंने क्या बोला था, क्या होगा? ए एंड AG. जी. ठीक है. और पायरिमिडिन के लिए क्या होगा? TCO. पायरिडिन के लिए और अगर आप U. देखोगे तो दैट इज सी होगा, टी होगा, यू. या तो सी टी के साथ होगा या तो सी यू के साथ होगा. क्लियर है?
क्लियर है? Yes. Yes. आगे चलें? Yes. Done. Done. Okay. So if you see here, the same thing I already explained to you. Structure of polynucleotide chain. Polynucleotide chain, if you see the uracil, uracil is absent in DNA, but it is present in RNA. Instead of uracil, thymine is present in DNA. Thymine is absent in RNA and it is present in DNA. Instead of thymine, uracil is present in RNA. So Erwin Chargaff rule क्या बोलता है? In DNA, the proportion of A is equal to T and proportion of C is equal to G. So therefore, A plus G is equal to T plus C. A plus G को क्या बोलेंगे? प्यूरिन. and C plus T को क्या बोलेंगे? पायरिमिडीन. डन. चलें आगे. सर 2 मिनट रुको ना. डन एवरीवन. चलें आगे. Yes, sir. यस सर डन.
So here if you see, the structure of polynucleotide chain, ठीक है? So in a structure of polynucleotide chain, the nitrogenous base is linked to pentose sugar, ठीक है, pentose sugar through n glycosidic linkage. तो n glycosidic bond मैंने आप लोगों को बताया था. तो नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन से अटैच होता है? First one. फर्स्ट कार्बन, and it will form n glycosidic linkage, ठीक है? सो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलकर क्या बनते हैं? दैट इज न्यूक्लियोसाइड. Your side. That is nucleoside. So when the nitrogenous base are combined together to pentose sugar, that is called as the adenosine. क्या बोलते हैं इसको? एडिनोसिन. तो एडिनोसिन जब डीऑक्सी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन. क्या बोलते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन. ठीक है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन में कौन कौन मिला हुआ है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. ग्यूनोसिन को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी ग्यूनोसिन. साइटिडीन को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी साइटिडीन. यूरिडीन को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी थाइमिडीन. सो प्लीज राइट इट डाउन. साइटोसिन साइटिडीन बोथ आर सेम, ठीक है? जब वो डीऑक्सी बनता है तो साइटिडीन बन जाता है. So बोलो. लास्ट वाले में यूराडिन में थाइमिन लिखा है, चलेगा? सॉरी, हम लोग डीएनए बोल रहे हैं ना. तो यूरिडीन के लिए ये है, फिर आप थाइमिन के लिए लिख लो. थाइमिन भी तो क्या हो जाता है? थाइमिडीन हो जाता है. और यूराडिन का कुछ नहीं होगा. जहाँ पे यूरिडीन लिखा है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वहाँ पे थाइमिन लिख दो. Done, sir. Done everyone? चलो No, आगे. sir. No, sir. Done everyone? सर एक मिनट सर, लास्ट स्लाइड दिखाएंगे. डन सर. ओके. अब नेक्स्ट वाले में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कैन यू सी पहला वाला हरा वाला क्या है? पेंटोज शुगर. कैन यू सी पेंटोज शुगर? पेंटोज शुगर Yes, sir. दिख रहा है. पेंटोज शुगर में ये O हो गया. क्या हो गया? O हो गया, मीन्स ऑक्सीजन. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन. अब क्या हुआ? फर्स्ट कार्बन में कौन जुड़ गया? नाइट्रोजनस बेस. तो फर्स्ट कार्बन जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब प्लीज राइट इट डाउन. ये तो हो गया ना. चलो ना आगे. यस. ओके. यस सर. Yes, sir. तो लिखा है मैंने, फिर लिखने का जरूरत है. ठीक है. अब जब यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कैन यू सी? Sir, हाँ, I got disconnected. Can you please show the last line? that already explained to you last slide. तो यहाँ Yeah, पे अगर sir. wait, हाँ, that is pentose sugar. Pentose sugar when combined with or attached with nitrogenous base at the on the first carbon, nitrogenous base attached with the pentose sugar, that
linkage between nitrogenous base and first carbon of that pentose sugar, that is called as n glycosidic bond. क्या बोलते हैं उसको? N glycosidic bond. n glycosidic bond. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दैट इज द एडेनोसिन. अब क्या हुआ, जो एडेनिन है वो किससे मिला? किससे मिला? पेंटोस-सुगर से, हाँ, डीऑक्सीराइबोस से. डीऑक्सीराइबोस से। So hence it is called as the deoxyadenosine. ये deoxythymidine. ठीक है, तो डीऑक्सी लिखना भूल गया इधर. डीऑक्सीथाइमिडिन. ये सी हो गया तो डीऑक्सीसाइटिडिन, दैट इज द डीऑक्सीग्यूनोसिन. ओके, चले आगे. अगर आप देखोगे तो ए किससे मिलता है? ए किससे मिलता है? टी से ना. सर टी से. हाँ सर। तो इसलिए देखो ए का ऐसे है और टी का ऐसे है, सो दैट इंटरलॉक विद दैट. ठीक है, और सी ऐसे है और जी ऐसे है. ठीक है, सो दैट इंटरलॉक टू ईच अदर. चलो आगे. Yes. So एक सेकंड दिखा. चले आगे. ओके. If you see here the structure of polynucleotide chain, तो यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस Excuse me, sir. फॉस्फेट. हाँ. Sir, actually, there's an emergency at my home, so I will have to leave the lecture. Will it be okay? Yeah, you can go. Can you please ask someone to share a screenshot from this screen? Okay. Please take a Thank you, screenshot. sir. ठीक है. Yeah. Okay. So here if you see नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं? So all are combined together to form Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड. लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड जो बना इसमें हम लोगों ने शुगर कौन सा यूज किया था? डीऑक्सी वाला. Yes. तो डीऑक्सी वाला शुगर यूज किया था, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. हेंस इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड में से क्या निकाल दिया था? Phosphate. ऑक्सीजन. One oxygen we remove, so that is called the deoxynucleotide. Now the two nucleotide are linked through 3' and 5'. ये मैंने already explain किया आप लोगों को. Okay. Yes, sir. So that is called the phosphodiester bond. So that is also called as dinucleotide. अगर दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मिलेंगे with the phosphodiester bond तो dinucleotide हो जाएगा. हाँ सर. तो ऐसे ही ढेर सारे, मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कहाँ पे मिलता है? ऑन द 3 and 5th कार्बन Yes. विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट. सो दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलेगा तो दो न्यूक्लियोटाइड हुआ, 3 से मिला तो ट्राई हुआ, Try. 4 से हुआ टेट्रा हुआ. तो हम लोग टेट्रा पेंटा बोलने से अच्छा वी आर यूजिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ओके. ओके. यस सर. सर डाई के बाद ही पॉली यूज होता है ना? हाँ. डाई के बाद डायरेक्टली राइट द पॉली.
Done, sir. Done, everyone? Done, everyone? Yes. Yes, Yes, sir. Okay, can you see? तो न्यूक्लियोसाइड के लिए हम लोगों ने क्या रिमूव किया? व्हाट वी रिमूव? phosphate. फॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में आपको क्या याद रखना है? देयर इज एन एंड S. NNS. एन मींस Nitrogenous base. Sugar. so that is what pentose sugar with the nitrogenous base, ठीक है। तो this bond is called as And glycosidic linkage. done। Yes, sir. जब ये जो रहेगा, ये जब इसके साथ अटैच होगा कार्बन के साथ, ठीक है, NOH के साथ में, ठीक है, so that is called the phosphodiester bond। क्या बोलते हैं इसको? Phosphodiester bond. phosphodiester bond। so these all three are combined together to form Nucleotide. that is form the nucleotide। चलिए आगे। Yes, sir. Okay, so here if you see, so can you see adenine, and here it is a sugar, it is a phosphate, Yes, sir. so that is called as the what? अपना adenosine phosphate हो गया, or you can also say deoxyadenosine phosphate or not। हाँ sir. ये क्या हो जाएगा? deoxythymidine phosphate, है कि नहीं? हाँ sir. ये क्या हो जाएगा? deoxycytidine phosphate and oxyguanosine phosphate। ओके, Yes. सो ये जो बना है ये क्या है? ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोटाइड इससे मिलेगा, ठीक है, तो ये एक पेयर बनेगा। फिर जब ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बनेगा? डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर डाइन्यूक्लियोटाइड के बाद जब ज्यादा बनने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, नेक्स्ट इफ यू सी दैट डीएनए। सर प्रीवियस हाँ। दिन एक बार दिखाओ। डन। Done, everyone? So here Nice, if you sir. see, this will be your last screen, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेक्चर को स्टॉप करेंगे। 10 मिनट्स अपना बाकी है, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए फिर से अभी ज्वाइन करूंगा तो 10 मिनट आप लोग ज्वाइन करने में लगा दोगे, ऑब्वियस है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक 10 मिनट्स मोर एंड व्हाट आई एम सेइंग, क्लिस आपके जो ये हैं एमसीक्यूज है, मेरे पास एमसीक्यूज के पेपर वगैरह नहीं आए हैं एक्चुअली। 2 दिन से मैं काफी बिजी जा रहा हूँ ड्यू टू द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। आप मेरे को सेंड कर दो, आई विल से, ठीक है, या तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज आई विल टेक दैट ऑल द क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जो आप लोगों को एमसीक्यूज में आए हैं, ठीक है। सो हियर इफ यू सी द डीएनए, दैट इज अ फ्रेडरिक मेंशर दैट आइडेंटिफाइड डीएनए एंड नेम एज अ न्यूक्लिन। किसने आइडेंटिफाई किया था डीएनए को? फ्रेडरिक मेंशर ने। Frederick Max. So James Watson and Francis Crick that proposed the double helix model of DNA, and it is a polymer of deoxyribonucleotide, तो जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, which we done today। So मैंने जो आप लोगों को डीएनए आरएनए के बारे में लिख करके दिया है वो आप लोगों को 2 टाइम लिख करके लाना है। कितना टाइम लिख के लाना है? 2 times. 2 times. 2 टाइम्स।
So it is your homework.